Good afternoon, students. Priya, Meena. Yes, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. Yes, अभी तो एक ही बच्चा है, बाकी कहाँ गए बच्चे आज? मैम नहीं पता. Only one student. Yes, ma'am. आराम से आएंगे धीरे धीरे, है ना? Yes, ma'am. Yes, बेटा. फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे हम. कल हमने ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम. क्या क्या बताया था मैंने इस चैप्टर में आपको? रिमेम्बर है कुछ आपको? कल हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था बेटा? स्टार और सन के बारे में. स्टार, सन, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स. चैप्टर क्या है हमारा, किसके बारे में है? अबाउट यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम. ठीक है, कि यूनिवर्स क्या होता है, उसमें सोलर सिस्टम क्या है, ये हमारा चैप्टर है. तो इसमें हमने कल किसके बारे में पढ़ा था? फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स. इसके बारे में पढ़ रहे थे हम, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स. फॉर्मेशन क्या होता है? बनना. किसका बनना? यूनिवर्स का बनना. यूनिवर्स कैसे बना, कैसे फॉर्म्ड हुआ, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि लाखों करोड़ों सालों पहले क्या हुआ, एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, एक बड़ा सा धमाका हुआ, जिससे क्या हुआ कि बड़े बड़े गैस के जो पार्टिकल्स थे इधर उधर बिखर गए स्पेस में. ठीक है, और धीरे 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 समय के साथ वो क्या हुए, जमते गए, जिससे क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए, सैटेलाइट्स, मून सैटेलाइट्स बने, रॉक्स है, डस्ट के पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, गैसेस के गोले हैं, ये सब, ठीक है, इससे बन गए. ये सब क्या है, हमारी यूनिवर्स है. इस फॉर्मेशन को, इस बिग एक्सप्लोजन को हमने क्या कहा था? बिग बैंग थ्योरी. इसको हम क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं. ठीक है, और हमने पढ़ा कि जो गर्म जो गैसेस के गोले बने थे, ये क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं. क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं. स्टार. सन भी क्या है? एक स्टार है. ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि सन इज ऑल्सो ए स्टार. सन भी क्या है? एक स्टार है, एक तारा है. ठीक है, सन, सूरज भी क्या है? एक तारा है. लेकिन सूरज इतना बड़ा दिखाई देता है, बाकी तारे तो नहीं दिखते हैं हमें, बिकॉज अदर स्टार्स आर सो फार फ्रॉम अस, कि ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए ये कैसे दिखते हैं? छोटे छोटे दिखते हैं, ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं. ठीक है, बट जो सन है ये काफी क्लोज है, इस वजह से ये बहुत बड़ा दिखता है हमें. और सन की वजह से ही क्या होती है? लाइट है. कहाँ पे? प्लैनेट्स पे. सारे प्लैनेट्स पे लाइट किससे आती है? सन से आती है. ठीक है बेटा, ये तो हमने कल डिस्कस किया था. और हमने प्लैनेट्स के बारे में भी कल कुछ पढ़ा था कि 8 प्लैनेट्स होते हैं. कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं? हमारे सोलर सिस्टम का हेड कौन होता है? हेड ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का हेड. हेलो मैडम. इसकी आवाज आ रही है? रिया, आपकी आवाज आ रही है? यस मैम. क्या बोल रहे हैं बेटा? नो मैम. कोई बोल रहा है मैम क्या? मैंने बोला. यस मैम. किसी की आवाज आई थी अभी. हेड ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का हेड कौन होता है? मैंने बताया था ना कल, जैसे हमारी फैमिली में हेड होते हैं दादाजी, पिताजी, इसी तरह एक सोलर सिस्टम में भी हमारे एक हेड होते हैं. हेड ऑफ द फैमिली है, कौन है? सन, सूरज. सूरज क्या है? सन क्या है? हेड ऑफ द सोलर सिस्टम. अब इसमें कितने प्लैनेट्स होते हैं? हाउ मेनी प्लैनेट्स? 8. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर इज मरकरी. ठीक है, मरकरी के बाद वीनस. ओके, आफ्टर वीनस अर्थ, जहां हम लोग रहते हैं. नेक्स्ट इज मार्स. ओके,
नेक्स्ट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये तो हो गए हमारे 8 प्लैनेट्स। ओके, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सबसे क्लोज है मरकरी, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट कौन है, मरकरी है। सबसे बिगेस्ट है, लार्जेस्ट है जुपिटर। ठीक है, सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर है, सबसे छोटा है मरकरी है। और सन के सबसे पास में भी कौन सा है, मरकरी है। सबसे गर्म भी मरकरी है, सबसे ठंडा नेपच्यून है। क्यों है, क्योंकि सूरज से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, बाकी बच्चे अब आ रहे हैं। बेटा क्लास का टाइम हो गया है, आप कहाँ थे मैम 4 बच्चे आ गए। बेटा? आप लेट कैसे आए हो? क्लास आपको पता है कितने बजे स्टार्ट होती है? यश शर्मा, कृतिका, बेटा अपना कैमरा ऑन करो। तीनों बच्चे कैमरा ऑन करो। शो मी योर फेस। बेटा शो मी योर फेस। कैमरा ऑन करो अपना एक बार। कृतिका, यश शर्मा, यश शर्मा, रिया, कर लिया, रिया मीना, कर लिया मैंने। यश, ओके यस। हमने कल बात की थी प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, 8 प्लैनेट्स होते हैं। नाउ अब क्या डिस्कस करेंगे हम, कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे इनके बारे में। हम इसको कल तो हमने थोड़ी थोड़ी बातें की थी इसके बारे में, मतलब कुछ शॉर्ट में पढ़ा था हमने। सिर्फ आपको मैंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी, बट आज थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर में है। ओके, अब सोलर सिस्टम, अब हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट इन आवर सोलर सिस्टम इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है इसमें, सन, 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम है तो इसमें है क्या क्या, 8 प्लैनेट्स है, देयर मून, सबके मून होते हैं बच्चों। जो भी प्लैनेट होते हैं ना, सबके अपने अपने मून होते हैं। मून सिर्फ हमारे अर्थ का ही नहीं है, चांद जो है, चंद्रमा जो है, मून जो है, सिर्फ हमारे अर्थ का नहीं है। बाकी जितने भी 8 प्लैनेट्स होते हैं सारे, सबके अपने अपने मून होते हैं। हमारे अर्थ का तो एक ही है। अर्थ पे कितने मून है बेटा, कितने मून है हमारी अर्थ में? मैम 1 ही तो है। बट बाकी जो प्लैनेट्स है ना, किसी पे तो है ही नहीं, और किसी पे क्या है, बहुत सारे। किसी पे 23 है, किसी पे 60 है। कितने सारे मून होते हैं पता है क्या आपको? नहीं पता ना, नहीं पता होगा। तो प्लैनेट्स के बहुत सारे मून्स होते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं सोलर सिस्टम में। पीसेस ऑफ रॉक्स, मतलब पत्थर के रॉक्स के टुकड़े जो स्पेस में घूमते रहते हैं। एंड डस्ट, मिट्टी के कण जो होते हैं। अब आप बोलोगे मैम स्पेस में ऐसे पत्थर के टुकड़े घूमते रहते हैं तो हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरते आके? ऐसा सोच रहे होगे ना आप भी कि ऐसे इस तरह के बहुत सारे रॉक्स, पत्थरों के टुकड़े हैं जो हमारे यूनिवर्स में, हमारे स्पेस में घूमते रहते हैं चारों तरफ। तो हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरते हैं भाई? ऐसे घूमेंगे पत्थर तो गिरेंगे तो सही, क्यों नहीं? क्योंकि स्पेस में क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होती है। ग्रेविटी नहीं होती है स्पेस में। ग्रेविटी कहाँ होती है हमारी? पूरे हो गए होती है। ग्रेविटी कहाँ होती है? अर्थ पे होती है। अर्थ क्या करती है, हर चीज को अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है अपनी तरफ। इसीलिए तो हम अर्थ पे टिके हुए हैं, वरना तो हम भी हवा में उड़ेंगे ऐसे। हम लोग क्यों नहीं उड़ते हैं? बाकी चीजें क्यों नहीं उड़ती है? स्पेस में चीजें क्यों उड़ती रहती है?
क्योंकि हमारे अर्थ पे क्या है, अर्थ पे ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटी पावर होती है जो हम लोगों को खींच के रखती है अर्थ की तरफ, ठीक है। स्पेस में क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होती है, जीरो होती है, उस वजह से क्या होती है, ये सब चीजें जो होती है यूनिवर्स में टिकी हुई होती हैं अपनी प्लेस पे। ओके, समझ में आया बेटा? दीक्षा यस मैम। बेटा क्लास ही नहीं ले रहे थे आप, तो आज ही आए हो शायद, फर्स्ट डे देखा था उसके बाद आप आज ही ले रहे हो क्लास। दीक्षा बेटा अपना कैमरा ऑन करो, शो मी योर फेस। दीक्षा कैमरा ऑन करो अपना बेटा, आपका क्लियर ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल फेस फेस ही नहीं दिख रहा है, कहाँ बैठे हो आप बेटा? आप क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? ये यश शर्मा वापिस आया है बेटा। ये यश शर्मा के जो नाम से है, आपका नाम यशी है क्या, या ये आईडी पेरेंट्स के नाम पे है? यस मैम, हमारा यस ही है। आपका नाम यशी है ना? आपने अपना फेस नहीं दिखाया मुझे, मैंने बोला था तो आप गायब हो गए थे स्क्रीन से। 4 स्टूडेंट्स है ओनली, अभी 4 ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ओके चलो कोई बात नहीं बेटा, समझ में आया? यस समझ में मैम। आ रहा है ना आपको? यस मैम। इफ किसी भी बच्चे को यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मैम से पूछ सकते हो अगेन कि मैम हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आप अगेन एक्सप्लेन करो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे उस चीज को दोबारा समझा दिया जाएगा। बट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या चीज है, मैम क्या बता रही है, चैप्टर में क्या है, हमारे मैम क्या समझा रही है, आपको समझ में आना चाहिए। और सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, मून होते हैं, उनके सैटेलाइट्स होते हैं, एंड पीसेस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट। रॉक्स के पीसेस होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जो ऑल टाइम क्या होते हैं, स्पेस में रोटेट होते रहते हैं। ओके, अब इसके बारे में हम बात करेंगे सन के बारे में। मेन हेड की तो बात करते हैं सबसे पहले। मेन हेड कौन है हमारे सोलर सिस्टम के? मेन हेड कौन है? सन। कौन है? सूरज जी है ना? सन। ओके, यस मैम। हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है, और सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम ऑल्सो। सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम का क्या है? सेंटर है, मतलब बीच में है सूरज, सन, ठीक है। बाकी जो जितने भी प्लैनेट्स है ना, 8 प्लैनेट्स जो है हमारे, ये सारे क्या करते हैं? सन के चक्कर लगाते हैं, सारे सन के क्या लगाते हैं? चक्कर। और सन क्या होता है? बीच में होता है। सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? राउंड लगाते हैं कंटिन्यू, किसके? सन के, ठीक है। खुद के चारों तरफ भी लगाते हैं और सन के चारों तरफ भी लगाते हैं। तो सन कहाँ पे हो गया? बीच में हो गया। कहाँ पे हो गया? सेंटर में, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। कौन होता है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम? सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ओके बेटा, आ रहा है समझ में? यस मैम। ए वेरी ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। आपको याद हो तो मैंने कल क्या बताया था कि जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक गैसेस, हॉट गैसेस के गोले होते हैं, बॉल्स होती है। कल एक क्वेश्चन बताया था ना मैंने, व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स ऑफ बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। जलती हुई गैसों के गोले कौन होते हैं? तारे जो होते हैं। सन भी क्या है? ये भी तो एक स्टार ही तो है ना हमारा। सन भी क्या है? एक स्टार है। तो ये भी गर्म गैस का गोला है। इतना गर्म हमें क्यों लगता है? सन को देख सकते हैं हम डायरेक्टली? नहीं देख सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी हॉट, इट इज अ वेरी ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस। बहुत सारी गर्म गैसेस के गोले होते हैं इसमें, ठीक है। समझ में आया? आ रहा है बेटे समझ में क्या बता रही हूँ?
Yes, ma'am. It is the closest star of Earth. हमारी अर्थ से बाकी तारे तो सब छोटे छोटे में से नजर आते हैं, ट्विंकल करते हुए दूर से दिखाई, दूर दूर दिखते हैं, और इतने इतने से दिखते हैं ना छोटे छोटे तारे। बट Yes, ma'am. सन भी स्टार है, लेकिन ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, क्योंकि धरती के सबसे पास का तारा कौन सा है? सूरज है। धरती के सबसे पास का स्टार कौन सा है? सन है। अर्थ के सबसे पास कौन है? सन है। कौन सा स्टार है? सन है। तो ये सबसे क्लोज हुआ ना? Yes, ma'am. It is the only body. It is the only body that has its own heat and light. अब इस चीज को समझो अच्छे से। सिर्फ सन ही ऐसा है, मतलब स्टार ही ऐसे होते हैं जिनकी खुद की क्या होती है? हीट होती है और लाइट होती है। हीट मतलब गर्मी, हीट मतलब रोशनी, सॉरी हीट मतलब गर्मी, ठीक है। लाइट मतलब प्रकाश या रोशनी, ठीक है। स्टार ही ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है। बाकी अर्थ है, मून है, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, किसी भी प्लेनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, कोई हीट नहीं होती है। कभी जैसे आप लोगों ने देखे सोलर एक्लिप्स होते हैं ना, कई बार न्यूज में भी दिखाते हैं, साल में 3-4 बार होते हैं सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स मतलब सूरज ग्रहण, सुना है आपको? सूरज ग्रहण Yes, ma'am. नाम सुना है ना? सोलर एक्लिप्स बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। सोलर एक्लिप्स होता है जब देखा है आपने, अंधेरा सा हो जाता है, उसमें क्या होता Yes, है? ma'am. सूरज के आगे क्या आ जाता है? मून आ जाता है। मतलब क्योंकि सब सूरज के चक्कर लगाते हैं ना सारे जने मिलके, तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि मून क्या होता है? बीच में आ जाता है। अर्थ और जो सन है उसके बीच में मून आ जाता है राउंड लगाते हुए। तो क्या होता है, जो सन की जो रोशनी है वो अर्थ पे नहीं आती है, तो अर्थ पे क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है, मतलब अंधेरा हो जाता है ना। अंधेरा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के पास अपनी कोई भी लाइट नहीं है। जो प्लेनेट है इन पे किसी तरह की कोई रोशनी नहीं होती है। सूरज की रोशनी नहीं आए ना तो पता क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। रात होती है ना हमारी, नाइट में क्या होता है? सूरज नहीं दिखता है हमें, इसीलिए तो अंधेरा होता है। क्योंकि अर्थ की, प्लेनेट की किसी की भी लाइट नहीं होती है। लाइट और हीट ओनली किसके पास होती है? स्टार्स के पास होती है। और सन भी एक स्टार है, इसलिए हमें जो हीट मिलती है, लाइट मिलती है, वो कहां से मिलती है? फ्रॉम सन, ठीक है। अंडरस्टैंड बेटा? Yes, ma'am. ओके, नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हो। अब देखो इसके सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है? आप देखो एक बार, आपको सोचोगे कि मैम इतना टेम्परेचर होता है इसके सरफेस पे है, ये तो सेंटर की बात नहीं हो रही है, सेंटर पे तो बहुत ज्यादा होता है, इसके सरफेस पे ये टेम्परेचर होता है। अब बोलोगे कि मैम ये टेम्परेचर क्या होता है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। टेम्परेचर समझ में आता है आपको? तापमान जिसे कहते हैं। देखो गर्मियां जो होती है, समर्स होती है, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तब क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा गर्मी होती है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कभी आपने अपने पेरेंट्स से सुना हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अरे आज तो 42 डिग्री हो रहा है, आज तो 40 डिग्री हो गया, आज तो 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, आज तो पसीने आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जितना टेम्परेचर होगा गर्मी उतनी ज्यादा होगी। सर्दियों में नहीं आता, पेपर में कभी पढ़ा है, माइनस में पहुंच गया, 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अरे 0 डिग्री मतलब 0, और कई जगह तो माइनस में चला जाता है, 0 से भी कम। तो उस समय क्या होती है? ठंड होती है। जितना कम टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो क्या होगा? सर्दी होगी।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा गर्मी बढ़ती जाती है। अब बढ़ता टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी। अब देखो इसके सरफेस पे कितना टेम्परेचर है, सरफेस पे मतलब ये सूरज है तो इसके चारों तरफ ये हो गया सरफेस, टेम्परेचर कितना है 5400। अब सोचो अपने तो 45 में पसीने छूटने लग जाते हैं जब जून आता है। अभी देखो कितनी गर्मी हो रही है, चलो कल बारिश हो गई, परसों तो इतनी नहीं है, बट 2 दिन पहले कितनी गर्मी थी। कहाँ इतना टेम्परेचर में हमें देखो कितनी हालत खराब हो जाती है ना हमारी। 45, 44, 42 में भी कैसे अपनी हालत खराब हो जाती है, गर्मी लगती है, जलने लग जाते हैं अपन धूप में। अब आप सोचो ये टेम्परेचर क्या होगा इसमें, इस टेम्परेचर में सोचो आप 5400, कहा 45 में भी कंडीशन खराब हो जाती है हमारी, कहा 5000 की बात हो रही है। और वो भी इसके सरफेस पे है इतना, तो सिर्फ इसके सेंटर में तो 15000 समथिंग टेम्परेचर होता है, 15000 इसके सेंटर अंदर, इसके सेंटर में। और ये चारों तरफ का टेम्परेचर देखो, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा हीट होती है इसमें, कितनी ज्यादा हीट होती है, तभी तो इतना दूर होके भी हमारे अर्थ पे कितनी रोशनी आती है। सूरज कितना दूर है हमसे, बहुत ज्यादा ना, बहुत दूर है ना, फिर भी इसकी रोशनी कैसे आती है हमारे, कितने जलते हैं हम लोग धूप में। क्यों होती है बेटा ऐसे, क्योंकि इसका टेम्परेचर है यहाँ इसके सरफेस पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, सेंटर में तो 15000 समथिंग है और इसके सरफेस पे 5004 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो ऑब्वियसली गर्मी तो होगी ही। तो इसकी हीट और लाइट से ही बाकी चीजें चमकती है। बाकी क्या, प्लैनेट्स जो चमकते हैं, जो मून है, सबको लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, इसीलिए तो हेड ऑफ द फैमिली है ना, हेड ऑफ द फैमिली इसीलिए तो है। जैसे अपने फैमिली में फादर है या ग्रैंडफादर जो भी हेड होते हैं, उनको सबसे ज्यादा नॉलेज होती है ना, हर चीज का पता होता है। वैसे ही सन को इसीलिए हेड कहते हैं क्योंकि सब चीजें इसके पास है। हमारे तो प्लेनेट में तो कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ से लाइट आती है तब तो रोशनी होती है, दिन होता है हमारे यहाँ, ठीक है, अदरवाइज हमारे यहाँ तो लाइट भी नहीं हो सकती। समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। चलो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की सन के बारे में, ये तो बात कर रहे थे हम सन के बारे में। अब कुछ हम प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं, इसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स कितने होते हैं? 8। हाउ मेनी प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम? 8 प्लैनेट। ओके, प्लैनेट को देखो हम एक नाम और भी देते हैं, द वर्ड प्लैनेट। वर्ड कौन सा वर्ड? प्लैनेट वर्ड। इस प्लैनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? ये जो प्लैनेट वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वॉन्डरर। इसका मीनिंग क्या होता है? वॉन्डरर। वॉन्डरर क्या होते हैं? घूमने वाले। वॉन्डरर किसे कहते हैं? जिसे पहले अर्ली मैन होते थे ना, आदि मानव जो होते थे, जंगलों में घूमते रहते थे, उन्हें भी वॉन्डरर कहते हैं। इसे प्लेनेट का मतलब भी वॉन्डरर होता है। वॉन्डरर क्यों कहते हैं? वॉन्डरर मतलब घूमने वाला। प्लेनेट भी क्या करते हैं? घूमते हैं। किसके चारों तरफ? सन के। इसीलिए तो हम प्लेनेट नाम दिया गया इसे। इसको अर्थ को, मरकरी, वीनस, जो हमारे 8 प्लेनेट है, इन्हें हम वॉन्डरर्स कहते हैं। वॉन्डरर मतलब घूमने वाले। कैसे घूमते हैं? सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, खुद भी घूमते हैं ऐसे, मतलब खुद भी घूमते रहो और घूमते घूमते सूरज के चारों तरफ भी घूमते रहो, ठीक है ना। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? वॉन्डरर कहा गया है। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। ओके, अब देखो प्लैनेट सबकी क्या होती है? घूमने की स्पीड सबकी अलग अलग होती है, डिफरेंट। सबकी क्या होती है? डिफरेंट डिस्टेंस होता है।
different distance and different speed to move. चलने की स्पीड भी बहुत अलग अलग होती है, कई औरों की भी तो होती है ना, जैसे कोई कोई जानवर जो एनिमल होता है बहुत तेज दौड़ता है, कुछ एनिमल होते हैं बहुत धीरे 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 चलते हैं। आप लोगों में भी कोई बच्चा तो बहुत रनिंग करता है फास्ट, कुछ बच्चा बहुत स्लो होता है, ढीला ढाला सा होता है ना, होता है ना, सेम एज इट इज। इसी Yes, तरह ma'am. से प्लैनेट्स भी होते हैं, इनकी डिफरेंट डिस्टेंस होती है, मतलब कुछ दूर होता है, कुछ ज्यादा दूर होता है, कुछ कम दूर होता है, कुछ पास। जैसे मैंने बताया था सबसे क्लोज कौन सा है, 8 प्लैनेट में सबसे क्लोज है मरकरी। सबसे दूर कौन सा होता है, नेपच्यून, है ना, सबसे दूर है नेपच्यून है, सबसे पास में है मरकरी। तो डिस्टेंस हो गई ना अलग अलग सबकी दूरी, कोई सूरज के बहुत पास है, कोई सूरज के बहुत दूर है। स्पीड टू मूव, मूव करने की स्पीड मतलब घूमने की जो गति है वो भी सबकी अलग अलग होती है। कोई धीरे 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 चक्कर लगाता है, कोई प्लेनेट फास्ट लगाता है, ठीक है, सबकी अलग अलग हो गई। हमारी अर्थ क्या होती है, अर्थ की क्या स्पीड है, चलो आपको ये ज्यादा पता होना चाहिए अर्थ के बारे में, क्योंकि हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। तो अर्थ की स्पीड क्या होती है, देखो अर्थ एक चक्कर लगाती है, ये सूरज है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, तो ये एक राउंड लगाएगी सूरज के, तो इसको कितना टाइम लगता है बेटा, 365 डेज, मतलब 1 साल लगता है। हमारा 1 साल कैसे बनता है, 1 ईयर कैसे बनता है, जब हमारी अर्थ एक चक्कर लगा लेती है किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, तब क्या हो जाता है हमारा 1 डे कंप्लीट, सॉरी 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जब यही वाली अर्थ खुद अपने चारों तरफ राउंड, आप हो खुद एक ऐसे घूम के राउंड लगा रहे हो, एक राउंड पूरा किया तो कितनी देर में करती है, अपने एक्सिस पे राउंड करती है 24 घंटे में, 24 आवर्स में, मतलब एक दिन में। अपने एक्सिस पे घूमने में तो 24 आवर्स लगते हैं और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं, ठीक है। चलो ये तो अर्थ की बात हो गई, बाकी प्लैनेट्स की हम कंपैरिजन करें, इफ वी कंपेयर देन मरकरी, अब सबसे पास में कोई है तो उसको तो कम टाइम लगेगा ना, अरे कोई चीज किसी के पास है तो उसको तो वहां पहुंचने में कम टाइम लगेगा, तो मरकरी को तो चक्कर लगाने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि मरकरी क्या है, पास में है, ठीक है ना, 80 या कुछ समथिंग डेज लगते हैं उसको। इसके बाद वीनस और अर्थ दोनों को सेम सा टाइम लगता है, ठीक है, मार्स को और ज्यादा लगता है, जुपिटर को और भी ज्यादा। सबसे धीरे कौन चलता है, सैटर्न, सैटर्न जो होता है उसको तो बहुत ही टाइम लगता है, ये जो सैटर्न होता है बहुत टाइम लगता है, धीरे 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 चक्कर लगाते हैं, तो दूर है बेचारा कितना, फिर धीरे 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 राउंड लगाता है, ऐसे बहुत टाइम लगता है, सबसे ज्यादा सालों लग जाते हैं इसको एक चक्कर। हमारा तो अर्थ जो है हमारी 365 डेज में एक चक्कर लगा लेती है, इसको तो पता नहीं बहुत साल लगते हैं। और यूरेनस, नेपच्यून, अरे नेपच्यून तो सबसे दूर है भाई, उसको तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है, उसको तो बहुत साल लग जाते हैं एक सूरज के एक चक्कर लगाने में, क्योंकि दूर ज्यादा है, ठीक है ना, समझ में आया बेटा। तो प्लैनेट्स की क्या होती है, डिफरेंट डिस्टेंस होती है और डिफरेंट स्पीड होती है मूव करने की, किसकी तरफ, सूरज के चारों तरफ मूव करने की, राउंड लगाने की। और इनकी खुद की these has no light, has no light, इनके खुद की कोई लाइट प्रकाश रोशनी नहीं होती है, किसकी रोशनी से शाइन करते हैं, बिकॉज ऑफ सन, सन की रोशनी से ये क्या करते हैं, शाइन करते हैं, सूरज की रोशनी से चमकते हैं। ओके, समझ में आ गया बेटा, चलो यस मैम। इतने पढ़ेंगे, थोड़ा सा चैप्टर और रिमेनिंग है आपका, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। मजा आता है इस चैप्टर में, अच्छा लगता है ना पढ़ना बेटा? यस मैम। ओके चलो बाय बेटा, सी यू टुमारो। Thank you, ma'am. ओके वेलकम बेटा, बाय।